दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चौतरफा सवालों में घिरते जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। सोमवार को एक तरफ दिल्ली में पंजाब की आप सरकार ने झूठे वादों को लेकर शिक्षक केजरीवाल के आवास के प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम अपनी सैलरी को लेकर आम आदमी पार्टी से गुहार लगा रहे थे। लेकिन केजरीवाल इसी समय दिल्ली वालों को चुनाव से पहले एक और फ्री योजना की घोषणा करके लुभाने में व्यस्त थे। करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। एक तरफ पंजाब से लेकर दिल्ली में केजरीवाल के घर तक आम जनता इन्हीं के वादों को झूठा बताकर प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के अपना वोट बैंक समीकरण सेट करने में जुटे हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि इस योजना का ऐलान करते समय केजरीवाल ने जनता के सामने टर्म्स एंड कंडीशन भी रखा है। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव आप जीतेगी। हालांकि योजना का रजिस्ट्रेशन मंगलवार से शुरू करने का ऐलान हुआ। इस योजना से पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में दिलचस्प बात यह भी है कि चर्च या मस्जिद में काम करने वाले लोगों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योजना उनके लिए नहीं है। केजरीवाल दिल्ली चुनाव से पहले एक के बाद एक फ्री योजनाओं की घोषणा करते जा रहे हैं, जिसे सियासत महज जनता को लुभाने वाली रेवड़ी मान रही है और ये कवायद लगातार जारी है। दूसरी तरफ दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। जनता का आरोप है कि केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। ये तस्वीरें उन शिक्षकों की है जिनका आरोप है कि पंजाब में शिक्षक क्रांति के दावे के साथ सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। लिहाजा ये शिक्षक केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन करीब 180 शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए हमारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है यहाँ पे। सर हमारी मांगे नहीं मान रही, पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, अभी यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। देखिए आने वाला भविष्य दिल्ली का क्या होगा। पंजाब में कुछ नहीं है, लारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आए थे, इन्होंने आज हमें धक्के मारते घर से निकाला। कब आएंगे ना, ये झूठा है एक नंबर का, ये झूठा है, ये जुमलेबाज है ना, इसको दिखाएंगे हम इससे भी ज्यादा गिनती में आएंगे। ये दिल्ली का भविष्य देखिए आप। केजरीवाल हम फूल लेके आए थे इनसे मिलने के लिए, लेकिन हमें गिरफ्तार करके ये देखो फूल का नतीजा है गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी फूल के बदले गिरफ्तारी ले रही है। समझो दिल्ली वालों, समझो। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पंजाब के शिक्षकों को दिल्ली के लिए कूच करना पड़ा। तो ये कहानी नई नहीं है। बस अब लगातार केजरीवाल की तरफ से की जा रही नई घोषणाओं से इन शिक्षकों का सब्र का बांध टूट चुका है। दरअसल पंजाब में कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर शिक्षक धरने पर है। पंजाब की आप सरकार ने शिक्षकों को लेकर बड़ा वायदा किया है, लेकिन शिक्षकों का आरोप है कि आप सरकार उनकी सुन नहीं रही। पंजाब में ईटीटी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं जो SCERT पंजाब के तहत काम करते हैं। अब यही ईटीटी शिक्षक 2364 भर्ती की ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। 5,994 ईटीटी TET पास शिक्षक बेरोजगार हैं जो धरने पर बैठे हैं। इनमें से 2,364 बेरोजगार शिक्षक इंटरव्यू पूरा कर चुके हैं। पिछले 18 साल से कार्यरत 7,000 कंप्यूटर शिक्षकों की सुनवाई नहीं हो रही है। पंजाब में बीते 4 महीने से कंप्यूटर शिक्षक धरने पर हैं। शिक्षक भूख हड़ताल से लेकर आमरण अनशन तक कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी की सरकार में सुनवाई न होने की शिकायत दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों की भी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों का आरोप है कि पिछले 17 महीनों से इनकी सैलरी नहीं मिली है। लिहाजा ये इमाम केजरीवाल से मिलना चाहते, लेकिन केजरीवाल से इन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिज़िनों को मिलाकर करीब 240 लोग हैं जिनकी सैलरी दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है। वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार ये इमाम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, LG से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। थर्सडे भी आए थे, थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई, अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे,
तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर, और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इन मुद्दों से बचती नजर आ रही है और आने वाले चुनाव के लिए रेवड़िया बांटने पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है, तीखे सवाल भी किए हैं। समाज में इस बात की जरूरत महसूस होती है कि जो हमारे पुजारी हैं मंदिरों के या जो गुरुद्वारों के अंदर ग्रंथी हैं, अगर आप किसी के घर भी जाके देखो तो मंदिरों में ही एक छोटे से कमरे में पूरा का पूरा परिवार रहता है। वो पुजारी अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाता, क्योंकि वो चाहता है कि ये संस्कृति ये परंपरा अगली पीढ़ी तक जाए, तो वो उसको जो है कर्मकांड की शिक्षा देता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। घोषणा उसकी मानी जाती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो। अरविंद केजरीवाल का 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें देखेंगे तो जितनी घोषणाएं जब अरविंद केजरीवाल ने की, एक भी घोषणा को उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को गजनी कहता हूं, क्योंकि गजनी चीजें भूल जाता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करके भूल गए हैं। ये मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं। ये तो चुनावी घोषणाएं हैं। देखो साहब, सरकार से तो जवाब ये पड़ना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं भाई? खासकर आप चलो कोई नई परियोजना की बात करो तो होता है कि हमने जैसे 100 सड़कें बनाई, अब हम 50 और बनाएंगे। हमने 100 स्कूल बनाए, अब हम 20 और बनाएंगे। हमने 10 अस्पताल बनाए, अब हम 5 और बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो राहत के काम हैं या जो इसके काम है वो अभी तक क्यों नहीं किए? यही नहीं, सोमवार को पंजाब में किसानों ने भी बंद का ऐलान कर दिया है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ा है। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब बंद के चलते राज्य में रेल और बस सेवा, सारी दुकानें, सब्जी मंडी, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर, पेट्रोल पंप और गैस पंप सब कुछ बंद रहा। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमर अनशन सोमवार को 35वें दिन भी जारी रहा। डल्लेवाल ने अब तक चिकित्सा उपचार लेने से इनकार कर दिया है। फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर सैकड़ों किसान प्रदर्शन कर रहे। किसान नेता डल्लेवाल ने पहले कहा था कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मान लेती वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 31 दिसंबर तक डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मनाने का समय दिया है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन का दौर जारी है और निशाने पर आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर उनके वादों को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि आप केजरीवाल को प्रमोट करने में जुटी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं जो आम आदमी के बारे में सोचते हैं। वो बच्चों के बारे में सोचते हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए पूरी राजनीति करते हैं, सरकार चलाते हैं और शानदार एजुकेशन देते हैं ताकि उनका भविष्य बन सके। वो महिलाओं के बारे में सोचते हैं कि वो घर से बाहर निकलें, काम करें तो उनके लिए बस फ्री कर देते हैं। वो बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं तो उनके लिए तीर्थ यात्रा फ्री कर देते हैं। वो बुजुर्गों के हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो स्कीम लेके आते हैं कि भाई मैं दिल्ली के हर बुजुर्ग का फ्री में इलाज कराऊंगा, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पहले तो लूट से मारे हैं, बहुत समय तक झूठ से मारे हैं और अब एक धोखाधड़ी से मार रहे हैं। 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार के। इस 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने किसी महिला को कोई सम्मान दिया? झूठ इतना कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था तब भी इन्होंने कहा था और फॉर्म भी भरवाए थे कि हम 1000 रुपया महीना दिल्ली की हर महिला को देंगे। चुनाव खत्म, भूल गए। फिलहाल दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी का विरोध हो रहा है, लेकिन लगता है कि आपके लिए दिल्ली चुनाव कैसे भी जीतना सबसे पहली चॉइस बन गया है। तभी तो केजरीवाल इन समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय हर दिन नई घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं।